हेलो गाइस, स्वागत है आपका टेक अपडेट्स के 5th वीडियो के अंदर। आज के वीडियो के अंदर भी काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको टेक अपडेट्स मिलेंगे और साथ में जो ऑरेंज एंड ग्रीन जोन में रहते हैं उनके लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है। सो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहली न्यूज़ आ रही है Xiaomi की तरफ से। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया था कि Xiaomi के ऊपर ऐसा बताया जा रहा था कि वो इंडियन यूजर्स का डेटा लीक कर रहा है और अलग तरीके से उसको यूज कर रहा है। तो फाइनली मनु जैन ने वापस से बोला है कि अगर आपको फिर भी डाउट है तो थर्ड पार्टीज आके हमारे कंपनी के अंदर यूजर का पूरा जो डेटा है वो पूरा का पूरा कंप्लीटली ऑडिट कर सकते हैं। मतलब पूरा का पूरा डेटा सिक्योर है, इनडायरेक्टली उनका ये कहने का मतलब है। फिर भी अगर कोई भी थर्ड पार्टी ऑडिटर जाके वहां पे ऑडिट करना चाहता है तो वो जाके कर सकता है। सो गाइस, अगली न्यूज आ रही है सैमसंग की तरफ से। जैसे कि सैमसंग ने प्रीवियस ईयर मतलब अभी थोड़े टाइम पहले ही अपना सैमसंग का फ्लिप मतलब Z फ्लिप स्मार्टफोन लॉन्च किया था। तो अभी उसका अपकमिंग जो स्मार्टफोन है Z फ्लिप 2, उसके बारे में ये न्यूज़ है। उसमें ज़्यादा लीक तो नहीं हुए लेकिन कुछ उसके फोटोज लीक हुए और साथ में ऐसा भी बताया गया है कि इसके अंदर हमको रियर में ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिल सकता है। सो अगली न्यूज़ आ रही है HP की तरफ से। HP ने अपने नए कुछ डिवाइसेस फाइनली लॉन्च किए हैं जिसके अंदर कुछ डेस्कटॉप्स हैं और कुछ मॉनिटर्स हैं जो कि गेमिंग के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ज़्यादातर तो मेरे हिसाब से गेमिंग के लिए PC बिल्ड करना ज़्यादातर बेटर रहता है क्योंकि परफेक्ट हमको क्या चाहिए वो हमको ही पता रहता है। तो अगर नॉर्मल जो लोग हैं इनको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नहीं होती, PC बिल्ड करना नहीं जानते, तो वो आसानी से इसके HP के पूरे डेस्कटॉप उन मॉनिटर्स को परचेज कर सकते हैं जिनकी प्राइस स्टार्ट हो रही है 1 लाख से लेकर 1.5 लाख के बीच में। आपको ये ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएंगे और आप आसानी से इसके अंदर गेम्स एंजॉय कर पाएंगे। सो गाइस, अगली न्यूज़ आ रही है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। माइक्रोसॉफ्ट ने अपना नया टैबलेट लॉन्च करने का फाइनली सोच लिया है जिसका नाम रहेगा सरफेस गो 2। कुछ लीक्स मार्केट में अवेलेबल हुए हैं जैसे कि इसके अंदर हमको 10.5 इंच की फुल HD स्क्रीन मिलेगी और साथ में 1.1 गीगाहर्ट्ज का हमको इसके अंदर फ्रीक्वेंसी मिलेगी। ड्यूअल कोर का प्रोसेसर मिलने वाला है और साथ में 14 नैनोमीटर का प्रोसेसर मिलेगा जिसका नाम है इंटेल कोर M38100Y। सो अगर आपको टैबलेट परचेस करना हो अगले कुछ टाइम के अंदर तो माइक्रोसॉफ्ट आपको पसंद हो तो इसमें भी आप देख सकते हो। सो गाइस, अभी नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है एप्पल की तरफ से। एप्पल ने अपना नया तो नहीं, उसी मैकबुक प्रो जो 13 इंच वाला वेरिएंट है उसी को रिफ्रेश करके वापस से लॉन्च किया है जिसकी कुछ प्राइसेस पता चली है जिसकी इंडिया के अंदर प्राइस रहेगी 1,22,990 से लेकर 1,51,000 तक। तो अगर आपको परचेस करना हो लैपटॉप तो आप सोच सकते हो एप्पल का। सो गाइस, अगली न्यूज़ आ रही है जियो की तरफ से। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले ही फेसबुक ने 44,000 करोड़ के अराउंड इन्वेस्टमेंट किया था जियो के अंदर। सो वापस से एक US बेस्ड कंपनी जिनका नाम है सिल्वर लेक, वो भी 5,656 के अराउंड करोड़ रुपीस मतलब 5,656,000 करोड़ 5,600 हाँ 5,600 करोड़ हाँ इतना इन्वेस्ट करने का सोच रही है। अभी इसका रीजन क्या हो सकता है वो जियो ही जाने। अभी ये कोरोना के जो क्राइसिस चल रहे हैं इस वजह से उसको कवर करने के लिए ये सब इन्वेस्टमेंट करने के लिए परमिशन दे रहा है कि क्या वो जियो ही जाना है। सो गाइस, अगली न्यूज़ आ रही है जूम की तरफ से जो कि एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन है, अभी वर्ल्ड में ट्रेंड कर रही है। तो वापस से हैकर्स ने इसके अंदर इशू किया है। इसका ऐसी न्यूज़ आई है कि डार्क वेब पे इसके काफ़ी सारे लॉगिन्स अवेलेबल हो चुके हैं। मतलब आपको लॉगिन पासवर्ड मिल जाएंगे अगर आपको इलीगली परचेस करना हो तो, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। हैकर्स सुधर जाओ, कुछ अच्छा काम करो। सो अगला अपडेट भी गूगल की तरफ से ही आ रहा है। जैसे कि कुछ टाइम पहले ही गूगल ने अपनी पिक्सल सीरीज लॉन्च की थी तो जिसके अंदर एक कलर था जो कि है ग्रे, वो अवेलेबल नहीं था। तो उसका कुछ फोटोज लीक हुए हैं कि अभी गूगल ऐसा सोच रहा है कि पिक्सल 4 XL इसके अंदर हम ग्रे कलर का वेरिएंट लाएंगे
तो अगर आपको अभी भी गूगल पिक्सल 4 परचेस करने की इच्छा हो तो गूगल पिक्सल 4 एक्सेल के अंदर थोड़े टाइम के अंदर ही ग्रे कलर का वेरिएंट भी अवेलेबल हो जाएगा। सो अब बारी है गुड न्यूज़ की। जब से लॉकडाउन चालू है तब से हम नए स्मार्टफोन परचेस नहीं कर पा रहे थे तो और लॉकडाउन बढ़े जा रहा था, तो फाइनली Xiaomi ने कुछ नया सोचा है। अब से Xiaomi की वेबसाइट पे जाके या तो Amazon पे जाके और भी अलग अलग तरीके से हम हमारे नए स्मार्टफोन्स ऑर्डर कर पाएंगे और लॉकडाउन के अंदर ही वो डिलीवर हो जाएंगे हमारे घर पे। ये काम कैसे करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। एमआई ने क्या किया है, वैसे तो पूरी डिलीवरी का पूरा हिसाब किताब अलग था, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ से होता था फिर वहां से पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता था। लेकिन अब एमआई ने क्या किया है, जो रिटेल स्टोर है जो ऑफलाइन है हर एरिया के अंदर नियरेस्ट होता ही है, जैसे कि आपके यहाँ पे भी 2-5 किलोमीटर में होगा, मेरे एरिया पे भी 2-5 किलोमीटर के अंदर होगा। तो उस हिसाब से अगर आप कोई नया स्मार्टफोन ऑर्डर कर रहे हो तो एमआई Xiaomi डायरेक्टली ऑफलाइन स्टोर पर वो पहुंचा देगा और वहां से लेकर आपके घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी रहेगी रिटेलर की। तो इससे रिटेलर्स का भी धंधा बढ़ेगा, एमआई का भी बढ़ेगा और जिन जिन को मोबाइल चाहिए और आज तक नहीं मिला उनको भी मिल जाएगा। इसके अंदर रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन तीनों के लिए अलग अलग कुछ रूल्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, उस हिसाब से आपके घर पे स्मार्टफोन्स डिलीवर होंगे। और ऐसा ही सेम वीवो ने भी किया है। तो अगर आपको वीवो या Xiaomi के स्मार्टफोन्स चाहिए तो आप जाके परचेस कर सकते हो, और बाकी कोई भी आपको स्मार्टफोन चाहिए अगर आप ग्रीन या तो ऑरेंज जोन में हो तो आप ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से परचेस कर सकते हो। सो अगली न्यूज इसी के बारे में है, Xiaomi के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि Xiaomi अभी आपको स्मार्टफोन्स अवेलेबल करवा पाएगा, तो सेम इसी तरीके से जहां पर ये स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, फॉक्सकॉन के अंदर जो कि आंध्र प्रदेश में इसका प्लांट है, वहां पर परमिशन मिल चुकी है अभी नए स्मार्टफोन्स को मैन्युफैक्चर करने की। जहां पे एप्पल के भी स्मार्टफोन पूरे पूरे मैन्युफैक्चर होते हैं और Xiaomi के भी होते हैं। तो Xiaomi का ऐसा कहना है कि हमारे इंडिया के अंदर जो 99% स्मार्टफोन हम यूज करते हैं वो ऑलमोस्ट होते हैं यहाँ के ही, मतलब इंडिया से ही बनते हैं और इंडिया में ही हम बेचते हैं। और साथ में एप्पल का जो XR जो मॉडल है वो काफ़ी मार्केट में सक्सेस गया था, तो उनको भी परमिशन मिल चुकी है कि अब आप उसका भी प्रोडक्शन चालू कर सकते हो। सो आपको XR भी अवेलेबल हो जाएगा, Xiaomi के भी सभी आपको स्मार्टफोन्स अवेलेबल हो जाएंगे। सो अच्छी बात है, काफ़ी सारे लोग अटक चुके होंगे मोबाइल के बिना, उनके लिए काफ़ी गुड न्यूज़ है। सो अगली न्यूज़ वापस आ रही है Xiaomi की तरफ से। जैसे कि मैंने आपको बताया उनका प्रोडक्शन ऑलमोस्ट चालू होने की उनको परमिशन मिल चुकी है, तो इसी तरह आज के दिन 5 मई दिन को 12 बजे से लेकर Xiaomi Note 9 Pro जो कि जस्ट अभी लॉन्च हुआ है, वो आप जाके 12 बजे से उसकी सेल स्टार्ट हो रही है, आप जाके परचेस कर सकते हो। और साथ में इसकी कुछ प्राइजेस मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि Redmi Note 9 Pro 13,999 से स्टार्ट होता है, जिसका 4GB एंड 64GB वाला वेरिएंट है वो, और साथ में 6GB मतलब 6GB और 128GB वाला जो वेरिएंट है वो हमको मिल जाएगा 16,999 रुपए में। तो आप जाके आसानी से परचेस कर सकते हो Xiaomi का Note 9 Pro। सो फाइनली हम पहुंच चुके हैं हमारी आखिरी न्यूज़ पे, व्हाट्सएप पे ऊपर। व्हाट्सएप काफ़ी टाइम से, मतलब लास्ट 2 साल से इंडिया के अंदर टेस्टिंग कर रहा है व्हाट्सएप पे को लाने के लिए। तो फाइनली कुछ रिपोर्ट्स ऐसे निकले हैं कि ये जो अभी मई मंथ चल रहा है, कि मई मंथ की एंड के अंदर ही व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो जाएगा। जैसे कि हम यूज़ करते हैं गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, उसी तरह की सेम सर्विस हमको मिल जाएगी इन बिल्ट व्हाट्सएप के अंदर ही। मतलब चैट करते करते आप पेमेंट कर सकते हो। और फ्यूचर की इनकी प्लानिंग ये भी है कि आप इस एप्लीकेशन के साथ डायरेक्ट शॉपिंग भी कर पाओ। सो काफ़ी अच्छी चीज़ रहेगी, एक ही जगह पे सब चीज़ें हमको मिल जाएंगी। लेकिन व्हाट्सएप फेसबुक का है और फेसबुक का डेटा के बारे में तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है। सो ये थे पूरे के पूरे न्यूज़, ये थे पूरे के पूरे सभी अपडेट्स। ऐसे ही मैं काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूं, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिए। सो टिल देन बाय।